Good morning, student. Today's topic अंडरस्टैंडिंग ए मार्केट। बाजार को समझना। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ मार्केट। बाजार का अर्थ एवं परिभाषाएं। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान या क्षेत्र से होता है जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। किंतु वाणिज्यिक क्षेत्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापार की जाने वाली किसी वस्तु और उसके खरीदने बेचने वाले के लिए किया जाता है जो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं या जिनके बीच प्रभावपूर्ण प्रतियोगिता होती है। जेम्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि बाजार उन लोगों का समूह को कहा जाता है जिनमें आपस में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हों और जो किसी वस्तु का विस्तृत रूप से क्रय विक्रय करते हों। मार्केट रेफर्स टू एनीबडी ऑफ पर्सन्स हु आर इन intimate business relation and carry on exhaustive transaction in any commodity। इस तरह बाजार उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु के खरीदने वाले और बेचने वाले फैले होते हैं और उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। बाजार शब्द की परिभाषा निम्नांकित आवश्यक बिंदुओं को उजागर करती है। पहला, बाजार किसी क्षेत्र तक व्याप्त होता है, भले ही वह क्षेत्र एक जिला, प्रांत, देश अथवा पूरा विश्व हो सकता है जहां से क्रेता और विक्रेता संबंधित होते हैं। इसका अर्थ किसी विपणन स्थल, मार्केट पैलेस से नहीं है जहां वे एकत्रित होते हैं। सेकेंड, व्यापारियों अर्थात क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच परस्पर व्यापारिक व्यवहार होना चाहिए। वे एक दूसरे से किसी संपर्क में हो जिसे यह ज्ञात हो सके कि उस वस्तु की कीमतें अन्य क्रेताओं विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत स्वीकार की गई है। तीसरा, एक ऐसी वस्तु कि उस समय वहाँ वही कीमत चलती हो। मॉडर्न डिफिनेशन, आधुनिक परिभाषा। बाजार के संबंध में आधुनिक विचार उपयुक्त कॉर्नोट द्वारा दी गई परिभाषा से भिन्न है। पुरानी परिभाषा में एक वस्तु की उसी समय एक ही कीमत होने पर बल दिया गया है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री कीमत की समानता पर बल नहीं देते। उनकी धारणा है कि एक ही कीमत केवल एक पूर्ण बाजार में पाई जाती है, न कि अपूर्ण बाजार में, और वास्तविक जीवन में ज़्यादातर बाजार अपूर्ण होते हैं। एक बाजार को सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा इस प्रकार है। बाजार से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा बिचौलिए के माध्यम से ऐसे संपर्क में हो कि वस्तु की किसी एक भाग की कीमत इसकी दूसरे भाग की कीमत को प्रभावित करे। बाजार की आधुनिक परिभाषा में निम्नांकित 3 तत्व उल्लेखनीय हैं। पहला है एक वस्तु की उपस्थितियां एवं बाजार। उदाहरण के लिए स्वर्ण, गोल्ड, कपास, कॉटन, गेहूं, व्हीट का बाजार। सेकेंड, क्रेता एवं विक्रेताओं पर परस्पर संपर्क डाक, तार, टेलीफोन अथवा बिचौलिए के माध्यम से हो सकता है। तीसरा, क्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा तथा उसी प्रकार विक्रेताओं के बीच स्पर्धा भले ही पूर्ण अथवा अपूर्ण हो, यह प्रतिस्पर्धा वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है।
स्थानीय बाजार बाजार के वर्गीकरण। सबसे पहला बाजार का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया स्थानीय बाजार लोकल मार्केट। यदि वस्तु की खरीद बिक्री स्थान विशेष तक ही सीमित हो तो उस वस्तु का बाजार स्थानीय कहलाता है। शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तुएं जिसको हम नाशवान वस्तु कहते हैं, मछली, दूध और भारी वस्तुएं हेवी गुड्स, मिट्टी, ईंट आदि का बाजार प्रायः स्थानीय होता है। सेकेंड, प्रांतीय बाजार प्रोविजनल मार्केट। प्रांतीय बाजार उसे कहते हैं जिसके क्रेता और विक्रेता किसी एक ही प्रांत के हों और उसी प्रांत में किसी दी हुई वस्तु का क्रय विक्रय होता हो, जैसे हापुड़ के पापड़। तीसरा, राष्ट्रीय बाजार नेशनल मार्केट। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं और उस वस्तु की खरीद बिक्री पूरे देश में होती हो तो उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, जैसे कपड़ा, चावल, गेहूं आदि। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार इंटरनेशनल मार्केट। यह बाजार अत्यधिक व्यापक होता है। यहाँ वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे संसार में फैले होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। सेकेंड पार्ट है प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसके अंतर्गत पहला मिश्रित बाजार मिक्स्ड मार्केट। ऐसे बाजार जहां विभिन्न प्रकार के वस्तुएं खरीदी बेची जाती है जो उसे मिश्रित बाजार कहा जाता है, जैसे कपड़ा, अनाज, फल, सब्जी, सोना, चांदी इत्यादि। सेकेंड, विशिष्ट बाजार स्पेशलाइज्ड मार्केट। जब किसी बाजार में एक ही तरह की वस्तु की खरीद बिक्री होती है तो उसे विशिष्ट बाजार कहा जाता है, जैसे सब्जी बाजार, मछली बाजार आदि। पार्ट सी, परिमाण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। इसके अंतर्गत पहला फुटकर बाजार रिटेल मार्केट। जिस बाजार में वस्तु की थोड़ी मात्रा में खरीद बिक्री होती है उसे फुटकर बाजार कहते हैं। सेकेंड, थोक बाजार होलसेल मार्केट। जिस बाजार में वस्तु की खरीद बिक्री बड़ी मात्रा में की जाती है उसे थोक बाजार कहा जाता है। इस बाजार के ग्राहक प्रायः खुदरा या फुटकर व्यापारी ही होते हैं। पार्ट डी, समय के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अंतर्गत पहला हुआ अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट और डेली मार्केट। यहाँ वस्तुओं की पूर्ति प्राय स्थिर होती है और समय इतना कम रहता है कि वस्तु की पूर्ति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। सब्जी, मछली आदि दैनिक बाजार होता है। अल्पकालीन बाजार शॉर्ट पीरियड मार्केट। यहाँ दैनिक बाजार की तुलना में कुछ लंबा समय मिलता है, जिसके चलते कुछ हद तक पूर्ति या घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उत्पादन के नए साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि मौजूद साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। दीर्घकालीन बाजार लॉन्ग पीरियड मार्केट। इस बाजार में समय इतना लंबा होता है कि मांग के अनुसार उत्पादन क्षमता को पूर्णतः घटाया बढ़ाया जा सकता है। चौथा, अति दीर्घकालीन बाजार वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। हालांकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा बाजार नहीं होता जो सदियों से पुरानी रीति को ढोता रहा हो। पार्ट ई, नियंत्रण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसके अंतर्गत पहला स्वतंत्र बाजार फ्री मार्केट। यहाँ क्रेता एवं विक्रेता को किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने की पूरी आज़ादी होती है। सेकेंड, नियंत्रित बाजार कंट्रोल्ड मार्केट। इस बाजार में बहुत वस्तु के उत्पादन, बिक्री और मूल्य पर सरकार का नियंत्रण होता है। हालांकि यह नियंत्रण समयानुसार घटता बढ़ता रहता है। लास्ट पार्ट एफ,
प्रतियोगिता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन के अंतर्गत पहला पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, मार्केट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इस बाजार में क्रेता विक्रेता के बीच तथा क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है। सेकेंड, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मार्केट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इस बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है तथा इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। वास्तव जीवन में इस तरह का बाजार नहीं पाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।